आलम सिंह राजा बोलिया कि मैनू लड़की को शादी कराओ लड़की को। जडे बोलिया ब्राह्मण बोलिया कि मैं लड़की की शादी नहीं कराऊं, आप मांस मछली खा रहे हो। राजस्थान की गोल्डन सिटी कहे जाने वाले शहर जैसलमेर, इससे करीब 27 किलोमीटर दूर एक गांव जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। एक समय था जब ये गांव बड़ा ही खुशहाल हुआ करता था, लेकिन एक ही रात में पूरा का पूरा गांव गायब हो गया। कोई नहीं जानता वह सब एक ही रात में कहाँ और कैसे गए। ये गांव 200 सालों से भी ज़्यादा समय से वीरान पड़ा है। आज इसे दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम इसका सच पता करने के लिए आधुनिक गैजेट्स के साथ रात में रुककर कई रिसर्च भी किए थे। उन्हें दिल दहला देने वाली गतिविधियां भी मिली। हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं वो आवाजें जो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना डिवाइस में कैद हुई। ये वो डिवाइस है जिसमें वैसी आवाजें रिकॉर्ड की जा सकती हैं जो आम आदमी सामान्य तौर पर नहीं सुन पाता। इन आवाजों की फ्रीक्वेंसी या तो हमारे सुनने की क्षमता से ज्यादा या कम होती है। आप भी इसे गौर से सुनिए। इसमें हमारी टीम के लोगों की आपसी बातचीत के साथ साथ कुछ दूसरी आवाजें भी रिकॉर्ड हैं। इस ऑडियो में बातचीत के अलावा जो आवाज सुनाई दे रही है वो एक बारगी शोर मालूम पड़ती है, लेकिन इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों का मानना है कि ये पारलौकिक शक्तियों की आवाजें हो सकती हैं। और अब जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये तस्वीरें इंफ्रारेड कैमरे से ली गई हैं। वो कैमरा जो अंधेरे में भी साफ तस्वीरें उतार सकता है। इन तस्वीरों में गोल गोल कई परछाइयां दिखाई देती हैं, लेकिन इन परछाइयों में कुछ परछाई ऐसी है जो काफी साफ है और इनके भीतर एक खास तरह का पैटर्न भी दिखाई देता है। आमतौर पर कैमरे में आने वाली इन परछाइयों को धूल और धुंध माना जाता है, लेकिन बेहद गाढ़े रंग की इन परछाइयों के बारे में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की राय अलग है। पारलौकिक शक्तियों की मौजूदगी को लेकर दुनिया भर में हुए शोध में इन गाढ़े रंग की परछाइयों को पारलौकिक शक्तियों का रूप माना जाता है, जो कि हमारे आसपास एनर्जी के पैकेट्स के रूप में मौजूद होते हैं। इन परछाइयों की हकीकत हम नहीं जानते, लेकिन इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों का मानना है कि कुलधरा के इन खंडहरों में कुछ तो है। सन 1899 में प्रकाशित पुस्तक टावरी के जैसलमेर के अनुसार पाली नामक स्थान को छोड़ने के बाद कुलधारा को जिस पालीवाल ब्राह्मण ने बसाया उसका नाम था कदान। इसी वंश के लोग हमेशा से इस गांव के मुखिया के रूप में चुने जाते रहे। 700 सालों से प्रचलित इस प्रथा में तब तक कोई दिक्कत नहीं आई जब तक इस वंश में पहली बार एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसे गांव के मुखिया के रूप में चुने जाने पर विवाद उठा। उस विवाद का निपटारा करने के लिए तत्कालीन राजा के मंत्री सलीम सिंह ने हस्तक्षेप किया। सलीम सिंह स्त्री की सुंदरता पे मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे अस्वीकार किए जाने पर उसने लगान बढ़ा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि किसी न किसी तरह से उन लोगों को प्रताड़ित करने लगा। अगर अगली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं दी तो अगले दिन वह लड़की उठा ले जाएगा और गाँव में आकर सबको मार डालेगा। लेकिन ब्राह्मण समाज की सम्मान की रक्षा के लिए गांव वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इसी वजह से गांव के मुखिया ने उसी रात एक गुप्त सभा बुलाई, जिसमें सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और सभी ने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने गांव की इज्जत बचानी है तो हमें उस पवित्र भूमि को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। दिन में रेगिस्तान की गर्मी में अधिक दूरी तक जाना संभव नहीं था, इसलिए गांव त्यागने के लिए उन्होंने पूर्णमासी की ठंडी रात का इंतजार किया। उस काली मनहूस रात में एक एक करके सभी गांव वाले चुपचाप अपने घरों को छोड़कर किसी अज्ञात दिशा में चले गए। जाते जाते उन्होंने इस जगह को एक भयानक श्राप देके छोड़ा कि अब इस जगह में कभी कोई जीवन नहीं बच सकेगा।
आपको बता दें, तब से अब तक 82 गांव दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और कावा आज तक वीरान पड़े हैं। आज भी इस श्रापित गांव की खंडहरों में कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यहाँ की हर गली हर दीवार सालम सिंह के पाप और उस रात के रहस्य को बयां करती है। कुलधरा अब सिर्फ एक खंडहर ही नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसी जगह जहाँ एक अनजाना डर हमेशा बना रहता है। यह गांव अब भारतीय पुरातत्व के देख रेख में है। इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। इस कारण अब यहाँ रोजाना दिन के उजाले में देश विदेश से पर्यटक घूमने आते रहते हैं। कुछ संभावनाएं तो ये भी है कि गांव के घर रेगिस्तान के ढीले रेत पर बनाए गए थे, जिसका सबसे बड़ा नुकसान था भूकंप के कंपन से घर आसानी से गिर रहे थे, जिसके कारण से वहां और अधिक समय तक बसना संभव नहीं था और सभी ने अपने अपने सामानों के साथ गांव को छोड़ दिया। लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आज कुलधरा विश्व के सबसे खतरनाक जगहों में से एक। गूगल पर दुनिया के टॉप खतरनाक स्थान सर्च करने पे कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पे आएगा। ये थी कुलधरा से जुड़ी बेहद ही रहस्यमय कहानी। इसको लेकर आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें वीडियो बनाने में काफी मदद मिलती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। मुझे पता है आपको वीडियोस देखना पसंद है और मुझे बनाना। मिलते हैं एक और नई रेसिपी से। बाय।